जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। 31 अक्टूबर है आज, और आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वो भारत का जो एकीकरण करने वाले थे उन्हीं के जन्मदिन पे ये मनाया जाता है। और भारत की 562 रियासतों में से 559 रियासतों का एकीकरण जिन्होंने कर दिया था, इसीलिए उन्हीं के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इतनी बातें करते करते यदि आपके दिमाग में राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, अगर उनका नाम आपके दिमाग में आ गया है, यदि आपके दिमाग में वल्लभ भाई पटेल का नाम आ गया है, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। और वो सारी जानकारियां जो होंगी, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपके पेपर के लायक ना हो, आपके कंपटीशन के लायक ना हो। कोई ऐसी बात यहां पर नहीं होगी। तो दोस्तों बात 31 अक्टूबर 1875 की है। गुजरात में झावेर भाई और लाडबा देवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है और उनका नाम होता है वल्लभ। वही वल्लभ पटेल जो हैं आगे चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल बन जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात होने वाली है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, और भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। कहीं कहीं इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर देता है, इंडिया का आयरन मैन कह देता है। भारत का लौह पुरुष भी उन्हीं को कहा जाता है। भारत जब आज़ाद हो गया था तब उन्हें मंत्रिमंडल में गृह मंत्रालय दिया गया था। सूचना प्रसारण मंत्रालय उन्हीं के पास था, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास में था। और उन्हें उप प्रधानमंत्री का पद भी दिया गया था। पहले भारत के उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो इतने ऊंचे पद तक पहुंचना और कोई आसान तो नहीं है, बहुत ही संघर्ष किया होगा तभी इतने ऊंचे पद पर वो पहुंचे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएं आपको, तो 1917 में इन्होंने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया। वहाँ के लोगों से कहा आप टैक्स मत दीजिए, कर मत दो। ये गुजरात के खेड़ा में इन्होंने आंदोलन किया। आप सभी पढ़ने वाले हैं, बारदोली आंदोलन को कैसे भूल सकते हैं। 4 फरवरी 1928 को इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया, और बारदोली सत्याग्रह में सफलता प्राप्त की। और उस बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दे दी। और हमारे वल्लभ भाई पटेल अब क्या हो गए, अब हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए। लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो कांग्रेस में अध्यक्ष भी बने। और 1931 की बात है, कराची अधिवेशन में इन्होंने मौलिक अधिकारों की मांग भी की थी। और जब कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है और संविधान सभा का गठन किया जाता है, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। ये प्रांतीय समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है। उस समय भारत में जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने एक ऑप्शन रखा था रियासतों के सामने, यदि वो भारत में रहना चाहें तो भारत में रह सकती हैं, और पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, और स्वतंत्र अपना प्रभाव बनाए रखना चाहें तो स्वतंत्र प्रभाव बनाए रख सकती हैं। तो भारत कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत में 562 रियासतें थी। 562 रियासतों में से 559 रियासतों का एकीकरण कर दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत को
एकता के स्वरूप को प्रदान किया था। 3 रियासतें ऐसी थीं जो भारतीय रियासत में शामिल नहीं होना चाहती थीं। एक थी जो भारत की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी, संविधान सभा में वो शामिल नहीं हुई थी, हैदराबाद रियासत, जिसे ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत संघ में मिला लिया गया था। मतलब हैदराबाद आंध्र प्रदेश वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। पाकिस्तान कहाँ पाकिस्तान और कहाँ हैदराबाद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वैचारिक रूप से नेहरू से थोड़ा सा अनबन रहती थी। नेहरू जी को वो क्या कहते थे कि नेहरू जी जो हैं राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम की तरह व्यवहार करते हैं कभी कभी नेहरू जी। बारदोली आंदोलन में जब इनको सफलता मिली थी, जब ये सरदार बन गए थे, इनको सरदार की उपाधि मिल गई थी, तो सरोजिनी नायडू ने इनको बारदोली का बैल कहा था। ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने इनको बारदोली का बैल कहा था। और जब ये आगे बढ़ते हैं और इन्होंने सोमनाथ मंदिर का भी दोबारा पुनर्निर्माण कराया था। सोमनाथ मंदिर जो था उसका भी पुनर्निर्माण कराया था भारत की आज़ादी के बाद में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि देश की आज़ादी के बाद में सोमनाथ मंदिर जो था उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 16 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 16 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके नाम पर कई चीज़ें भारत में हैं, बनी हुई हैं, जो आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है वो हैदराबाद में, ध्यान रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पे है? वो हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय की बात करेगा तो आपका आंसर मेरठ होगा। चीज़ें थोड़ा सा बदलेंगी और आंसर बदल जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वो मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा जो है वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है ये आप क्या करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो ये अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है। 1991 में इनको क्या किया गया? भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनको मरणोपरांत भारत रत्न दे दिया गया 1991 में। 1991 में और किसको भारत रत्न मिला था? कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ तक आ गए हैं तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को कैसे छोड़ा जाए, जो भारत की सबसे ऊंची मूर्त है, 182 मीटर ऊंची है और अहमदाबाद में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्त है वो, 182 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूं ही सरदार नहीं बने, बहुत सारा कार्य किया, देश के हित में किया, तभी हम उनको याद करते हैं। और आज 31 अक्टूबर को उन्हीं के जन्मदिन के रूप में हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। और ये उनकी 150वीं जयंती है। ये कौन सी जयंती है? 150वीं जयंती। पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, ध्यान रखिएगा। आपके आने वाले आगे के पेपर में पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो 150वीं जयंती, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इतनी जानकारी 10 मिनट में तो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिल सकती। कोई मास्टर आपको 10 मिनट में बताएगा नहीं। और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। कोशिश करूँगा जल्द ही कोई नया वीडियो लाऊं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जानकारी का दायरा दिन पर दिन बढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा जुड़ते रहना चाहिए। मधुमक्खी की तरह होना चाहिए स्टूडेंट को, जहाँ से जो कुछ मिले उसे जोड़ लेना चाहिए। तो दोस्तों, इतनी जानकारी आपके लिए थी, वो मैंने सौंप दी। संभाल के रखिएगा इसको और अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली टॉपिक के साथ।
नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अपनों के लिए जिएं, अपने लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, जय भारत।